एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों के ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो आज का व्लॉग मैं कर रही हूँ मिड मॉर्निंग में स्टार्ट। मेरा सुबह का जितना भी काम है वो सारा कुछ हो गया है। यहाँ पर आ गई थी नहाकर और कपड़े लगाए थे मैंने मशीन में बहुत सारे। तो यहाँ पर आज कपड़ों का जिस दिन लोड हो जाता है ना, तो उस दिन काम एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। और आज हेयर वॉश करके भी मुझे नहाना था। तो आप देख सकते हो मेरे बाल वगैरह भी बहुत गीले हैं। और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा है, क्योंकि कंटिन्यू बारिश बारिश हो रही थी ना, तो बीच में अभी फिर बारिश बंद हुई, थोड़ी सी हल्की सी धूप निकली है, तो फिर वेदर काफ़ी अच्छा हो रखा है। और कपड़े फिर 2-3 दिन में ना मशीन के सुखाए हुए कपड़े भी सूख नहीं रहे हैं, मतलब ऐसी हालत हो गई है। तो अभी मैं फटाफट से जितनी देर मौसम साफ़ है उतनी देर में सभी कपड़ों को मैं फैला लेती हूँ। कम से कम जो पतले पतले जैसे बेडशीट वगैरह है ना, वो सूख जाएंगे तो फिर थोड़ा सा आराम हो जाएगा। और बाकी फिर मोटे कपड़े अपना अंदर भी डाल लेती हूँ मैं, जब अगर बारिश होती है तो पंखे के नीचे फिर वो सूख जाते हैं। तो अभी लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि अंदर एक रस्सी बांध लूँ। यहाँ बालकनी में हमारी जो ओनर है ना, लैंडलॉर्ड ओनर, उन्होंने मना किया हुआ था कि रस्सी नहीं बांधने के लिए, क्योंकि अभी न्यूली ही घर का रेनोवेट हुआ है और सबकी बालकनी रेनोवेट हुई है। तो इसी वजह से कि लुक वाइज वो अच्छा नहीं दिखेगा। लेकिन अब लुक वाइज देखेंगे या फिर अपनी सुविधा देखेंगे। अब फिर बारिश में आप बाहर तो कपड़े फैला नहीं सकते, चाहे छत हो या बालकनी हो, तो कपड़ों को थोड़ा अंदर ही स्पेस देना पड़ेगा। तो इसी वजह से मैं सोच रही हूँ कि अभी 1-2 दिन में रस्सी अंदर की बांध लूँ। हालांकि पीछे वाली बालकनी में एक रस्सी बंधी हुई है, तो मैं उसी को खोलकर इस साइड बांध लूँगी, क्योंकि इधर स्पेस ज़्यादा है, पीछे वाली बालकनी काफ़ी छोटी है। तो अब यहाँ मैं आपसे आधे 1 घंटे बाद मिल रही थी, जब ऑलमोस्ट कपड़े सूख गए थे। तो बाकी जब सब कपड़े सूख गए थे, तो उसके बाद मुझे यहाँ लड्डू गोपाल के भी कपड़े बहुत सारे हो गए थे। और आज मैंने पूजा रूम की सफाई भी की थी, जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा था। तो बस ये क्लिप मेरी शूट होकर रखी थी, मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। और यहाँ पर भगवान जी के बहुत सारे कपड़े हो गए थे। पूरी पूजा रूम की मैंने टाइल्स वगैरह सब कुछ सफाई की, जितने भी आसन थी, चुनरियाँ थी, भगवान जी के लड्डू गोपाल के वस्त्र थे, उन सबको मैंने वॉश करके यहाँ पर लगा दिया। अब ये एक छोटे छोटे कपड़े ना रस्सियों में अच्छे से आते हैं, लेकिन अब यहाँ पर अभी रस्सी खुली हुई है, तो फिर अभी मुझे रेलिंग पे ही डालनी पड़ रही है। तो इतने छोटे छोटे कपड़े में फिर चिमटी लगानी मुश्किल हो जाती है। तो खैर जैसे तैसे करके मैंने कर लिया यहाँ पे। और अभी लंच वगैरह सब कुछ मेरा रेडी है, बस मैं नहा कर फ्री हो गई थी। तो आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि ऐसा भी नहीं होता है कि नहाने के बाद आप एकदम फ्री हो गए और आप आराम से सो सकते हो या रेस्ट कर सकते हो। बिल्कुल भी नहीं, नहाने के बाद जितने भी ये छोटे मोटे काम होते हैं ना, वो मैं आप लोगों से आज शेयर कर रही हूँ। देखा जाए तो आज का व्लॉग ये मेरा मिड मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन होने वाला है, जो मैं अपने दिन में हमेशा करती हूँ। नहाने के बाद जितना भी जो टाइम रहता है हमारे पास दिन का, दोपहर का, उन सब में मैं एक्स्ट्रा काम करती हूँ। तो उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे प्लांट्स में पानी देने के लिए। तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो गमले हैं ना, उसमें मिट्टी बहुत कम हो गई थी। ये गुड़हल के पौधे हैं, तो इसमें मिट्टी इतनी ज़्यादा कम हो गई थी कि जड़ इसके बाहर की ओर दिखने लगे थे। तो एक ये छोटा वाला जो गमला है ना, इसमें एक्स्ट्रा मिट्टी मेरी पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा कि इसमें कोई प्लांट्स नहीं लगे हैं, ये वाली मिट्टी मैं इसमें डाल देती हूँ, ताकि अच्छे से जो भी पौधों को पोषण वगैरह है वो अच्छे से मिले। तो फिर बस यही मैं कर रही थी। और मिट्टी के जो गमले की जो मिट्टी थी वो मैंने पहले ही गीली कर ली थी। सुबह में ही मैंने पानी एक बार डाल दिया था कि वो दोपहर तक वो सॉफ्ट हो जाए। तो बस यहाँ पे जितने भी और पौधे हैं उन सब में जितनी मतलब ज़रूरत है, मैं थोड़ी थोड़ी करके मिट्टी डाल दूँगी। और अभी थोड़े गुड़हल के जो पौधे हैं ना, उनमें पत्तियाँ आई हैं, वरना तो इसमें पूरे सालों मतलब ना पत्ते आते हैं ना फूल आते हैं। अभी गर्मियों में ही इसका जो सीज़न है वो चलता रहता है। तो बस अब यहाँ पे थोड़ी सी मतलब इतना मिट्टी वगैरह का काम करो ना, तो बालकनी में तुरंत से मिट्टी मिट्टी हो जाती है। अब मैंने इसमें डाल दिया, तो मैंने देखा कि ये जो गुलाब के पौधे हैं ना, इसमें भी मिट्टी बहुत कम थी। तो फिर मैं एक फॉक वाला जो चम्मच होता है ना, स्पून, फॉक स्पून, वो लेकर आ गई थी। और उससे अच्छे से मैंने मिट्टी को पहले कुरेद दिया, क्योंकि बीच बीच में मिट्टी को कुरेदना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 2 गुलाब के पौधे मैं लेकर आई थी, एक रेड वाले एक पिंक वाले। तो जब से मैं लेकर आई हूँ ना, उसमें एक से दोबारा फूल खिले ही नहीं है, जबकि गुलाब के पौधे 150-150 करके मिलते हैं हमारे इधर। आप लोगों के साइड क्या रेट है मुझे ज़रूर बताना। तो इतने महंगे हो जाते हैं वहाँ पर नर्सरी में। जब ये पौधा रखा हुआ रहता है तो अच्छे खासे खिले हुए रहते हैं बड़े बड़े गुलाब, और जैसे ही घर लाओ तो पता नहीं क्या हो जाता है, उसमें
फिर कलियाँ भी नहीं आती है। तो मेरे पास 3 गुलाब के पौधे हैं बेसिकली। तो जो मिनी गुलाब है एक, और 2 बड़े वाले गुलाब हैं। तो मिनी गुलाब में अच्छे खासे आते रहते हैं 3-4 करके पौधे, बाकी और पौधों में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर अब और जिन चीज़ों में मुझे ज़रूरत थी मिट्टी की वो मैं कर ले रही हूँ। अब ये जो गमला खाली था ना, तो ये वाला जो आप मरून कलर का जो फूल देख रहे हैं, ये जब मैं लेकर आई थी तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। लेकिन फिर ये ना मुरझाने से लग गए थे, मतलब काफ़ी अच्छे दिनों तक रह गए, 2-3 महीने इस पौधे को हो चुके हैं। तो पता नहीं उतने दिनों में तो ये बिल्कुल भी नहीं मुरझाया। अभी थोड़ी सी धूप नहीं हुई कि ये मुरझाने सी लग गई। तो मैंने सोचा कि चलो इस गमले की मिट्टी को भी चेंज कर देते। ये वाइट वाले गमले में ये था, तो वो उसमें छोटा स्पेस था, तो मैंने सोचा कि चलो इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं इसमें, और वाइट वाले गमले को खाली कर देते हैं, उसमें दूसरा प्लांट लगाऊंगी। अब अगर नर्सरी जाऊंगी तो फिर कोई प्लांट लेकर आऊँगी। 2 वाइट गमले मेरे पास अभी खाली हैं जिसमें मैं पौधे लगा सकती हूँ। अब इतना सब काम करने के बाद यहाँ पूरी मिट्टी मिट्टी सी हो गई थी। फिर मैं पानी लेकर आई और अच्छे से बालकनी को यहाँ पे धोया। यहाँ पे पानी पास होने के लिए जगह है, लेकिन पानी पास हो ही नहीं रहा था, तो मुझे हाथों से ही करना पड़ा था। इतना सारा काम एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, करने कुछ जाओ और काम कुछ और बढ़ जाता है। तो आप देख सकते हो, मैंने जब से व्लॉग स्टार्ट किया है आपसे सिर्फ अभी बालकनी का ही शूट कर रही हूँ। अभी मैं आपको घर के अंदर भी ले चलूँगी तो पहले इधर का काम अपना निपटा लेते हैं। और अभी आई थिंक 2 या ढाई बज रहे होंगे, अभी मैंने लंच भी नहीं किया है। तो अब मैं जाकर सीधा अपना करूँगी लंच। मैं लेकर आ गई हूँ अपना लंच। ये मेरी सब्ज़ी लेफ़्ट ओवर थी, रात की मैंने बनाई हुई थी। और ये पराठे मैंने अभी बनाए हैं। रोटी सूखी सूखी हो जाती है, तो इसी वजह से मैंने पराठे बना लिए। और रात में तो रोटी ही खाते हैं, तो फिर मन नहीं होता बार बार रोटी खाने का। इधर आम ले लिया मैंने, और सैलेड में सिर्फ खीरा भी ले लिया। हाफ़ खीरा कटा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो ले लेते हैं। तो ये है मेरा आज लंच। और दही होती तो और ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन दही हो गया है ख़त्म। तो चलो, बज रहे हैं अभी 2:30। हाँ, 2:30 बज रहे हैं, 2:33 हो रहे हैं। तो चलो अब अपना लंच कर लेती हूँ। यहाँ पर अब मैं आ गई थी लंच करने के लिए। तो 2-2:30 बजे तक मैं ट्राई करती हूँ कि मेरा लंच हो जाए, क्योंकि टाइम से खाना पीना सब चीज़ ज़रूरी है। घर के साथ साथ अपना ख्याल रखना भी ज़रूरी है। और आज हस्बैंड नहीं आने वाले थे लंच के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो मैं कर लेती हूँ। जिस दिन वो दोपहर में आते हैं लंच के लिए, तो साथ में उनके लंच करती हूँ, या फिर रात का ही डिनर हम लोग साथ में कर पाते हैं। और दिन का बहुत कम ही हो पाता है। उसके बाद अब मैं मिल रही हूँ आपसे सीधे शाम में। आई थिंक 5:15 हो रहे होंगे, घड़ी में आपको टाइम भी दिख रहा होगा। यहाँ पे आज मैंने पूरे दिन विंडो ओपन करके रखा था, तो मैंने सोचा कि चलो बंद कर देती हूँ। अब शाम हो गए, मच्छर बहुत आते हैं। आप देख सकते हो कुछ शाम का, अभी बज रहे हैं 6:30, और कुछ इस तरीके का वेदर है बाहर। काफ़ी अच्छा वेदर है। और 3-4 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही थी। देखो इस साइड आसमान बड़ा मस्त दिख रहा है। बैक कैमरे से दिखाऊंगी तो फिर अच्छा दिखेगा। 3-4 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही थी। आज फाइनली जाके बारिश रुकी, और शाम में हल्की सी धूप निकली थी, तो फिर थोड़ा अच्छा हुआ है वेदर। आपको मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। हाँ जी, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का वेदर है। काफ़ी अच्छा दिख रहा है, छत से और ज़्यादा अच्छा दिखेगा अभी। और पूरा ठंडा मौसम हो गया, पूरा ठंडा मौसम होगा। ये है हमारी घर की गली, जो बारिश की वजह से थोड़ी ऐसी हो गई है, गंदी सी। अब देखेगी लाइट तरफ। देखो लाइट। अनु, वीडियो ब्लॉग ब्लॉग। अनु, हेलो हेलो। पूरा जूम करके हो गया, एकदम लग रहा सामने है। अनु, हाय हाय करो। अनु तो यहाँ पर बाबू से बात करने के बाद हमारी बातें ऐसी थोड़ी थोड़ी बालकनी में खड़े होकर हो जाती है। थोड़ा सा टाइम पास हो जाता है, क्योंकि हम लोग सब अभी जितने भी यहाँ पे लेडीज़ें हैं सब अपने अपने घर में और शाम के टाइम में फ्री होती हैं। तो बस उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे। आई मीन मैं आ गई थी यहाँ पे। जितने भी कपड़े मैंने धोकर रखे थे इन सबको फ़ोल्ड करने के लिए, और यहाँ पर अभी सभी कपड़ों को फ़ोल्ड कर लेती हूँ। बहुत मुश्किल से कपड़े वगैरह सूख रहे हैं अभी। तो
बस अभी कपड़ों को फ़ोल्ड करके रख दूँगी तो ये बेड भी हो जाएगा खाली। और कपड़ों से ना पूरा घर फैला हुआ लगता है। ऊपर से इस बरसात के टाइम पे तो कपड़े एक तो सूखते नहीं है, घर पे जहाँ जगह दिखे वहाँ कपड़ों को फैलाना पड़ जाता है, क्योंकि बाहर बारिश हो रही होती है तो बारिश की वजह से बाहर कपड़े डाल नहीं सकते। तो अभी मैं बाहर में रस्सी बांध दूँगी ना तो फिर मेरा थोड़ा सा आराम हो जाएगा। अब ओनर अगर बोलेगी भी तो फिर मैं बोलूँगी भाई अब सुविधा होनी चाहिए लोगों को। वैसे भी यहाँ पे अभी सभी ने अपने बालकनी में रस्सियाँ बांध ली है, तभी मैं बांधूंगी। अभी तो मैंने ही नहीं बांधी, बाकी सब ने बांध ली है। तो भाई बारिश होगी तो दिक्कत तो फेस करना ही पड़ेगा। तो फिर उसके लिए हमें कुछ तो मतलब सोल्यूशन निकालना पड़ेगा ना। वैसा तो नहीं है कि भाई रेनोवेट हुआ है बालकनी तो बस उसे निहारते रहें। तो रेंट किस चीज़ का हम लोग दे रहे हैं अगर हमें सुविधा ही ना मिले तो बस यही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। अभी कपड़ों को कर लेती हूँ फोल्ड, और अब मुझे दिया बाती भी करनी है तो पहले मैं इन कपड़ों को तय करके रख दूँगी और उसके बाद मैं दीपक आरती जो भी है वो करूँगी। तो सभी कपड़ों का अलग अलग सेक्शन फिक्स है। तो सबसे नीचे वाला जो सेक्शन अभी मैं रख रही हूँ वहाँ पे डेली यूज़ वाले कपड़े रहते हैं, और जितने भी जो जो कपड़े हैं वो मैं अभी रख देती हूँ। और बेडशीट वगैरह मैं उस कमरे में रखती हूँ जो बेडशीट का ऑर्गेनाइज़र मैंने लिया हुआ है। तो अभी फिर कुछ कपड़े रह गए थे तो मैंने फिर से देखा बेड पे कि अरे ये तो रह ही गया। तो फिर मैंने अलमीरा खोला और हैंकी वगैरह थी हस्बैंड के, तो उन सबको भी यहाँ पे इस तरीके से साइड में हैंग करके मैं रख देती हूँ। अब बेडशीट को लेकर आ गई थी यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज़र है ना, ये रहा ऑर्गेनाइज़र मेरा बैग। ये मैंने मीशो से मंगवाया था, काफ़ी अच्छा आया है, 6 का पेयर है। और काफ़ी अच्छे मतलब स्पेस है इसमें, तो इसमें मैं बेडशीट वगैरह हमेशा रखती हूँ और अच्छे से एक जगह रह भी जाता है, तय करके आप इसमें रख दो। और काफ़ी 5 से 6 बेडशीट इसमें आप रख सकते हो। बहुत लोग साड़ियाँ भी रखते हैं लेकिन साड़ियाँ मेरे पास बहुत लिमिटेड ही है। और 2 बैग में मैंने साड़ियाँ भी रखी हुई है, 6 बैग है ना ये, तो 2 यहाँ रखे हैं और 4 अलमीरा में है। तो भाई ये सब काम निपटाने के बाद अब बारी थी शाम की दिया बाती की। तो अब मैं आ गई थी यहाँ पे दिया बाती करने के लिए। तो भगवान जी के कर लो आप भी दर्शन। और ये था मेरा आज मिड मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन। आई होप आपको मेरा ये रूटीन अच्छा लगा होगा। हमेशा मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन ही शेयर किया, लेकिन मिड मॉर्निंग रूटीन मैं आज शेयर कर रही हूँ। तो आई होप आपको आज का ये व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट के थ्रू अपना ओपिनियन मुझे ज़रूर बताइएगा। आप भी भगवान जी के ले लो आरती। तो गाइस शाम की दिया बाती हो गई है और अंधेरा आ रहा है थोड़ा सा। शाम की दिया बाती हो गई है अच्छे से, और अभी 6:15 या 6:30 हो रहे। इधर लड्डू गोपाल के इतने सारे कपड़े हो गए धोने के लिए, कल धोऊंगी। क्योंकि अभी कंटिन्यू बारिश हो रही है ना, 3-4 दिनों से कंटिन्यू बारिश हो रही है, तो फिर इसी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि कपड़े सूख ही नहीं रहे हैं। घर पहनने वाले कपड़े तो सूख नहीं रहे हैं। अब भगवान जी के कपड़े थोड़े से मोटे मोटे हो जाते हैं, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा धूप निकले तो ही फिर मैं करूँगी। इतना अंधेरा क्यों आ रहा है भाई? अच्छा, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कम हो गया था। तो जा रही हूँ फटाफट से कपड़े कर लेती हूँ चेंज, क्योंकि नाइटी सिर्फ मैं पूजा करने के लिए ही पहनती हूँ शाम में। और सुबह तो खैर नहा कर ही सीधा कपड़े पहनती हूँ, और शाम के कपड़े चेंज कर लेती हूँ, तब जाके फिर दिया बाती करती हूँ। और इधर देखो इतने सारे कपड़े हैं फोल्ड करने के लिए, जो 3 दिन में कपड़े सूखे हैं इस बारिश की वजह से। तो फाइनली सारे कपड़े सूख गए, तो मैंने इस तरीके से उठा कर रख दिया है। अब कपड़े चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद इसे फोल्ड करूँगी ताकि बेड भी थोड़ा सा खाली हो जाए।